अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से एक और प्रोडक्ट के ऊपर। और ये प्रोडक्ट दरअसल क्या करती है, ये प्रोडक्ट भाई शर्मगाह को तंग करती है। तो ऐसी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं और अब उनके जो शौहर हैं वो उनसे हमबिस्तरी के दौरान लुफ्त नहीं हो पाते जैसा पहले होते थे, अब उनको वो मज़ा नहीं आता। तो ऐसी ख़वातीन परेशान होती हैं, ऐसे मर्द भी परेशान होते हैं कि हम क्या करें, और मुख्तलिफ़ सलूशन कर रहे होते हैं। कोई टोटका कर रहा होता है, कोई कुछ मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते जो वो चाह रहे होते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि हम भी शर्मगाह औरत की ज़ाहिर सी बात है, जब वो एक रूटीन में इस्तेमाल होती है, हम बिसरी होती है, ठीक है, तो उसका तो काम ही खुलना है। फिर जब बच्चे की विलादत हो जाए और अगर वो नॉर्मल डिलीवरी से हो तो भी वो जो है अपनी एक जगह बनाता हुआ आता है, तो जगह खुल जाती है काफ़ी ज़्यादा। अब वो बात पहले जैसी कि कुंवारी जैसी वो नहीं आ पाती, हाँ, लेकिन उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। और उसके लिए ही आज हम आपके सामने एक प्रोडक्ट लेकर आया हूँ मैं। और ये प्रोडक्ट जो है किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, क्या कैसे होगा, वो सब इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं ये आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त की, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखिए, दो आपको पास यहाँ पे बॉटल्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसके अंदर एक में लिक्विड है, ये दरअसल मेडिकेटेड लिक्विड है, दवाई ही का पानी है, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेसिकली एक पाउडर है। अच्छा, आपको बताता चलूँ, ये कोई इंपोर्टेड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यहीं पे एक हकीम साहब की बनाई हुई दवा है, ठीक है। और ये बहुत ही असरअंदाज है। तो अक्सर लोग होते हैं भाई इंपॉर्टेंट दवा, इंपॉर्टेंट नहीं भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ है वो आपको बताएंगे कि एक अच्छी दवा है। ये पाउडर है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर एक लिक्विड है और साथ में आपको ये कॉटन बड यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, इस पे ऊपर नाम भी है, तो देख लें, यंग बटरफ्लाई, हर उम्र में जवान। ये तो खैर स्लोगन है, ऊपर है नाम, यंग बटरफ्लाई इसका नाम है। इसका तरीके इस्तेमाल मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, ये दवा जो है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने इस्तेमाल का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने तो इस शर्मगाह को साफ़ कर लेना है, पानी से धो लेना है, ठीक है। धोने के बाद जब उसको आप ड्राई कर लेंगे खुश्क थोड़ा सा, फिर आपने क्या करना है, एक कॉटन बड आपने निकाले, ठीक है। और ये इसके पीछे यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक मार्किंग भी करी हुई है, ये क्यों करी अभी बता दूंगा। और नहीं भी हो तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, वैसे ही आपको समझ आ जाएगा अभी। तो आपने करना है, इसका तरीका इस्तेमाल किया है कि आपने इस बॉटल को ओपन करना है और इस कॉटन बड को इसके अंदर डिप करना है लिक्विड में, ठीक है। लिक्विड में आप इसको डिप कर दें तो ये इसका पूरा पोर्शन जो है रुई वाला, ये इसके अंदर डिप हो जाएगा। चाहे आप भले इसको अंदर इतना आधा भी डिप कर दें, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है जो आपकी डिप होगी और इसको लिक्विड को जज़ब करेगी। जब आप इसको डिप करके इसमें से निकालेंगे तो आपने कर देना है इसको साइड, ठीक है। फिर आपने लेनी है ये बॉटल दूसरी, और इसका आपने ओपन करने के बाद जो ये डिप हुआ हुआ हिस्सा था लिक्विड वाला, वो आपने ड्रॉप कर देना है, यानी कि इसके अंदर पाउडर वाली बॉटल में, और इसको थोड़ा सा घुमाकर आपने वापस बाहर निकालना है। अब क्या करना है कि अब आपने इसको शर्मगाह के अंदर लगाना है। तो कितना अंदर लगाना है, कैसे करना है, मिसाल के तौर पे शर्मगाह के अंदर आपने इसको रखा अंदर, ये तकरीबन इतनी अंदर जाएगी, आधी, ठीक है। ये आधा हिस्सा या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये शर्मगाह के अंदर लगाना है, अंदर करना है। और फिर इसको यूँ घुमा देना है, शर्मगाह के चारों तरफ राउंड में घुमा दें ताकि उसकी चारों तरफ पर दवा लग जाए। फिर आपने क्या करना है, इसको निकाला और अगेन दोबारा आपने इसके अंदर दोबारा डाल दिया, यानी कि अब लिक्विड में हमने लिक्विड यूज़ नहीं करना, वो एक ही दफ़ा डिप करना है। उसके बाद इसमें यानी कि आपने एक दफ़ा लगा दिया, आपने शर्मगाह से निकाली हुई ये कॉटन बड, आपने दोबारा पाउडर वाली बॉटल के अंदर इसको डिप किया और दोबारा से शर्मगाह के अंदर लगाया, घुमा दिया। अगेन आपने फिर यही काम बाहर निकाला, देन अगेन इसमें पाउडर में डिप किया और देन फिर शर्मगाह के अंदर इसको लगा लिया, ठीक है। ये 3 दफ़ा ही अमल हो गया, यानी कि एक दफ़ा इसमें डिप करने के बाद 3 दफ़ा इसमें डिप करके शर्मगाह के अंदर लगाना है, दैट्स इट। यहाँ तक आपका ये काम हो गया पूरा। और उसके बाद जो है आप 3 से 4 मिनट इंतज़ार करें, 5 मिनट इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपकी जगह तंग हो जाएगी। और ये अमल तकरीबन आपने रेगुलर 15 दिन तक इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसमें नागा ना करें तो बेहतर है,
और अगर कर भी लेते हैं तो कोई ख़ास इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप जब एक इलाज करें तो उसको प्रॉपर तरीके से करें। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि देखें, लोग समझते हैं कि क्या ये हमेशा रहेगी, क्या ये लंबे अरसे तक रहेगी, यानी कि जगह तंग रहेगी, तो ऐसा नहीं है। देखो, एक शर्मगाह का काम है, हम बिस्तरी के दौरान उसने खुल जाना है, ठीक है, तो नफ्स जाता रहेगा, वो जगह वापस खुल जाएगी। हम इसको वक्ती तौर पर तंग कर सकते हैं, चाहे ये दवा हो, चाहे इसके अलावा दुनिया की कोई भी दवा हो, वो आपको परमानेंटली आपकी जगह को तंग नहीं करती। अगर वो इस्तेमाल होती है तो ऑब्वियसली उसने खुल जाना है, शर्मगाने दोबारा से वो ओपन हो जाएगी या लूज़ हो जाएगी। तो ये जो है दोनों ख़वातीन इस्तेमाल कर सकती हैं, शादीशुदा भी, गैर शादीशुदा भी। जो शादीशुदा है, तैयारी बात है, वो अपने हस्बैंड को लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगी। और जो गैर शादीशुदा हैं वो क्या करेंगी कि भाई अगर उनकी शादी होने वाली है और वो किसी डर की वजह से चाहती हैं कि जगह तंग हो जाए, तो फिर उसके लिए वो इस्तेमाल कर सकती हैं। शादी से 15 दिन पहले लगातार इसको यूज़ करना है, क्योंकि ये दवा 15 दिन इस्तेमाल होगी। तो ये दवा जो है मंगवाने के लिए, ऑर्डर करने के लिए आप हमारे जो है स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। और इसके हवाले से मज़ीद कोई सवाल हो, हाँ, मैं अभी से कुछ जहन में आ जाते हैं तो बता देते हैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका। जनाब, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके अलावा इसके रिज़ल्ट की गारंटी देखिए, हम आपको एक इलाज दे रहे हैं, ठीक है, ये एक इलाज है, शिफा अल्लाह देता है। अगर आप हमसे गारंटी इस बात की मांगेंगे, चाहे ये दवा हो, चाहे मैं जो भी यहाँ पे दवा आपको बताता हूँ, चाहे ख़वातीन की हो, चाहे मर्द हज़रात, कोई भी दवा हो, अगर आप इस बात की गारंटी मांगते हैं ये असर करेगी, भाई मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह, मैं ऐसा कोई नहीं हूँ कि आपको बता दूँ भाई ये कर लो सारे काम हो जाएंगे, सेट हो जाएगा। भाई शिफ़ा अल्लाह ने देनी है। हम आपको ये बताएंगे हाँ ये दवा असरअंदाज है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सी ख़वातीन ने इससे फ़ायदा लिया है, तो इंशाल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा। और चीज़ ओके होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम आपको कह रहे हैं ये कोई दवा का पाउडर है, हम आपको बता रहे हैं और इसमें दे देंगे आपको टेल्कम पाउडर, ऐसा कोई सीन नहीं है, दो नंबरी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये पानी कोई दवाई वाला पानी है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई इंक के ड्रॉप मिलाकर जो है इसको ऐसा बना दिया हो। तो ये कहने की बात ये बता रहा हूँ कि भाई कोई दो नंबरी नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी होगी कि चीज़ आपको एक नंबर मिलेगी, ठीक है जनाब। और रिज़ल्ट इंशाल्लाह बिल्कुल मिलेंगे, जब और लोगों को मिले तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे। बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में है, ये मैं अभी भी आपको वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को फ़ोकस रखे करें, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसे जब अपना मसला बताते हैं, उसे दवाई लेते हैं, तो आप डॉक्टर से ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब इसकी गारंटी दें कि दवा असर करेगी। ज़ाहिर बात है, आप दवा लेके आ जाते हैं, शिफा तो अल्लाह ने देनी होती है। कभी बड़े बड़े डॉक्टर से वो मसला हल नहीं हो रहा होता, हकीम से हो जाता है, कभी हकीम से नहीं हो रहा होता, डॉक्टर से हो जाता है, कभी ना दवा ना कुछ भी नहीं, दुआ से हल हो जाता है। तो ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसको शिफा किस चीज़ से मिल रही है, या अल्लाह ने उसे शिफा किस चीज़ से देनी है, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी। हम यहाँ पे असबाब ढूंढ रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, वो एक सुन्नत काम है। सो हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि भाई ये दवा इस काम के लिए इस्तेमाल होती है और अक्सर लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको भी इससे बेनिफिट होगा। अच्छा, एक सवाल और मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं, हाँ वो ख़वातीन जैसी जो गैर शादीशुदा हैं और वो इसको यूज़ कर रही हैं, वो चाह रही हैं कि ज़ाहिर सी बात है हम भी तो वो फर्स्ट नाइट को ही करेंगी, उससे पहले तो नहीं। तो 15 दिन तक जब तक आप ये यूज़ करेंगी तो उसको लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद धो लें, जगह को, शर्मगाह को धो लें। और जो शादीशुदा ख़वातीन हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं हमबिस्तरी के दौरान, तो आप इसको लगा के हमबिस्तरी कर लें, या फिर लगाने के बाद भी आप इसको धो सकती हैं। धोने के लिए तरीके ये कि बस आपने उंगली डाली शर्मगाह के अंदर, पानी लिया, थोड़ा सा उंगली से थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, या इसी कॉटन बड से पानी लेके थोड़ा सा साफ़ कर दिया, उंगली डालने की बजाय आप पानी से लेके भी साफ़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे साफ़ करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके हवाले से काफ़ी जो है सवालात मैंने आपको बता दिए हैं जो अमूमन लोग पूछते हैं, और इसके हवाले से मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया है। बाकी अगर आप इसको लेना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा कि कॉल जो है वो रात को आधी रात के बाद ना करें, यानी कि रात 12 बजे के बाद कॉल ना करें। मैसेज कर सकते हैं, वो कभी भी कर दें, लेकिन कॉल के लिए ख़ुसूसन ये कि रात को 12 बजे के बाद कोशिश करें कॉल ना करें। हाँ, और सुबह 7 बजे 6 बजे ना करें, सुबह 9 बजे के बाद कॉल करें, और रात 12 बजे के बाद कॉल ना करें। तो इस दरमियान आप कर सकते हैं, यानी कि सुबह 9 से लेकर रात 12 से पहले पहले आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का कोई टाइम लिमिट नहीं है, व्हाट्सएप
आप कभी भी कर सकते हैं, मैसेज कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। तो मैं जब भी अवेलेबल होऊंगा देखकर आपको जवाब दे दूंगा, तो उसमें आप फ़िक्रमंद ना हो कि कभी मेरा जवाब लेट है या मेरी तरफ से मैंने मैसेज सीन नहीं किया। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई मैं वैसे नहीं, हाँ जब मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह मैं उसको देखकर जवाब दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, किसी कॉल्स आ रही होती हैं, तो इंसान में और कुछ अपनी मसरूफियत भी होती है, तो इस दौरान जो है ये कुछ डिले हो जाती है चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे। आज की वीडियो में ख़वातीन के हवाले से बताया था कि जिनको शर्मगाह तंग करनी है उनके लिए हमने वीडियो बताई थी, उसके अंदर मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताई है और इसके हवाले से आपको तरीक़ा इस्तेमाल भी बताया है और ये भी बता दिया है कि ये प्रोडक्ट एक हकीम साहब की बनाई हुई है और ना इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिसको इनकी ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ, लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।